ध्यान दीजिए, पढ़ देख लो। Those metal can lose electron more readily than हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में बाबू? हाइड्रोजन। तो क्या फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा बाबू? और सेट टू बी, और सेट टू बी मोर रिएक्टिव। क्या कहलाएंगे? मोर रिएक्टिव। अगला पॉइंट, those metal can lose electron less readily than hydrogen are said to be लेस रिएक्टिव। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए? लेस रेडली होना चाहिए, तो लेस रिएक्टिव कहलाएगा। कोई दिक्कत बाबू? अब देखो फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ क्लोरीन। किसके साथ बाबू? क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। तो अगर मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देंगे बाबू? क्लोराइड देंगे। क्या देंगे? मेटल क्लोराइड देंगे। तो मेटल प्लस क्लोरीन क्या देगा? मेटल प्लस क्लोरीन क्या देगा? मेटल क्लोराइड देगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर हम किसको ले ले बाबू? सोडियम से ये स्टार्ट करते हैं, बैलेंस करके लिखते हैं बाबू का कि छूट जाता है, याद नहीं रहता है तो फिर दिक्कत हो जाता है यह कि सर गलत पढ़ा दिए। अगर बैलेंस करना रियल में छूट जाए ना, मिस हो जाए, तो आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा बाबू। 2NaCl, और 2NaCl किस फॉर्म में होगा बाबू? ये भी सोडियम के फॉर्म में होगा, सोडियम क्लोराइड देगा। क्या देगा? सोडियम क्लोराइड। उसी तरीके से बाबू मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होता है, Cl2 गैस होता है, MgCl2 देता है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या देता है? मैग्नीशियम क्लोराइड देता है बाबू। कोई दिक्कत? कैल्शियम सॉलिड में होता है बाबू, Cl2 ले लो तो 2 कैल्शियम कर दो, तो क्या देगा? 2 CaCl2। सॉरी, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस था बाबू। ये भी सॉलिड फॉर्म में ना पाया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड। लिख लोगे बाबू। अमोनियम सॉलिड फॉर्म में होता है बाबू, और Cl2 के साथ रिएक्ट करके AlCl3 बनाता है। क्या बनाता है? AlCl3। ठीक है, तो AlCl3 को क्या कहा जाता है? एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड। बैलेंस है बाबू, 2 क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैलेंस हो गया बाबू। कैल्शियम भी बैलेंस है, मैग्नीशियम भी बैलेंस है, कोई सोडियम भी बैलेंस है। तो जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? मेटल क्लोराइड देता है बाबू।
अब ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिसके बारे में लिखिए, आयरन के बारे में लिखिए, कॉपर के बारे में लिखिए, इनके बारे में जरा लिख लीजिए। अगर आयरन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? आयरन थर्ड क्लोराइड देता है या फेरिक क्लोराइड देता है? देखिए बाबू, फिर तुम्हें देखिए, अगर आयरन सॉलिड फॉर्म में होता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो FeCl क्या देता है? FeCl2 देता है। क्या देता है बाबू? FeCl3 देता है बाबू। फेरिक क्लोराइड देता है। क्या देता है? आयरन 2 ना, आयरन 2 क्लोराइड। क्या देता है बाबू? आयरन 2 Cl3 है ना, Cl3 है, तो बैलेंस कर दीजिए। कैसे बैलेंस होगा? टू हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 आयरन 6 क्लोरीन, सॉरी यहाँ 2 नहीं बाबू, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3Cl2 होगा। ठीक है, अब बताइए बाबू, आयरन 2 नहीं, आयरन थर्ड देगा, आयरन थर्ड क्लोराइड देगा, ताकि यहाँ पे आयरन की वैलेंसी +3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? +3। और इसी को क्या कहा जाता है? फेरिक क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड कहा गया? आयरन थर्ड या फेरिक क्लोराइड कहा गया। क्या कहा गया? फेरिक क्लोराइड। इसी तरीके से बाबू कॉपर को, ये रिएक्शन को याद रखिएगा, कॉपर को जब Cl2 के साथ रिएक्ट कराया गया तो क्या बन गया? कॉपर क्लोराइड CuCl2 बनता है। ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, CuCl2 किस फॉर्म में होता है? सॉलिड। ये कॉपर 2 क्लोराइड कहलाता है, या इसी को क्यूप्रिक क्लोराइड भी कहा जाता है। कॉपर 2 को क्यूप्रिक क्लोराइड कहा जाता है। बैलेंस है बाबू? हाँ बैलेंस है, ऑलरेडी ये बैलेंस है बाबू। और Cl2 गैसियस फॉर्म में ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो रिएक्शन ऑफ मेटल किसके साथ था बाबू? क्लोरीन के साथ था। अब देखिए, मेटल क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ये 6 नंबर में देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन। देखिए अब डायरेक्टली हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करता है मेटल। हम मेटल को क्या करते हैं? हीट करते हैं और हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? पास करते हैं। तो क्या देता है? अगर मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, मेटल प्लस हाइड्रोजन गैस, तो क्या देगा? मेटल हाइड्राइड देगा, मेटल हाइड्राइड। ये याद रखिएगा बाबू, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बाबू, पहला एग्जांपल लेके बताते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस when hydrogen gas H2 is passed over heated sodium, सोडियम को हीट करके क्या क्या आता है? पास कराया था। देन सोडियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। क्या बनता है? सोडियम हाइड्राइड बनता है। ध्यान दीजिएगा बाबू, तो अगर हम सोडियम को
हाइड्रोजन गैस के साथ लेते हैं तो Na क्या बनता है, NaH बनता है। बैलेंस कर दीजिएगा और 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 सोडियम 2 सोडियम 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो गया बाबू। ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्राइड बन गया। सेकेंड एग्जांपल में देखिए बाबू, यानी डायरेक्ट नहीं लेते हैं बाबू, यानी मेटल को हीट किया जाता है। हीटेड मेटल को हाइड्रोजन के साथ क्या किया जाता है, कंबाइन करवाया जाता है। डायरेक्टली मेटल को हाइड्रोजन के साथ नहीं लिया जाता है। When hydrogen gas is passed over heated potassium, क्या, then potassium hydride is formed. पोटासियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। तो अगर के को H2 गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ, तो क्या बनता है, K2H बने, KH बनेगा। K2H लिख दें कि क्या लिख दें बाबू, एक K2H अच्छा नहीं, 2KH कर दीजिए, 2K कर दीजिए। पोटासियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड। उसी तरीके से थर्ड में देखिए बाबू, when hydrogen gas is passed over heated calcium, then magnesium hydride, sorry कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम कहाँ से, कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड। पता है कैल्शियम हाइड्राइड इज फॉर्म्ड, तो कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन गैस ले जाता है, तो क्या बनता है, CaH बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनता है, कैल्शियम CaH2 बनता है, CH2 बनता है बाबू। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्राइड। अब आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखिए कैल्शियम पॉजिटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव, पोटासियम पॉजिटिव हाइड्रोजन, लेकिन हीट कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट, और हीट करने के बाद फॉर्म होता है हाइड्राइड। तो यहाँ मत सोचिएगा कि ऐसा क्यों हो गया। अब देखिए बाबू, अगला देखिए, अगला जो कौन सा है बाबू, 6 7 होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल किसके साथ रिएक्ट करते हैं बाबू, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड। किसके साथ बाबू, मेटल ऑक्साइड के साथ। क्या करते हैं, मेटल किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं। अगर मेटल मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बाबू, तो क्या देगा, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है,
मेटल ऑक्साइड, जैसे किप्रिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर एल्युमिनियम कैन डिस्प्लेस, एल्युमिनियम क्या करेगा, कैन डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है वो, फेरिक ऑक्साइड। देखो फेरिक ऑक्साइड से हम एल्युमिनियम को किसके साथ करवाते हैं, आप एल्युमिनियम ले लीजिए और Fe2O3 ले लीजिए, तो क्या करेगा एल्युमिनियम फिर आयरन को रिमूव कर देगा डिस्प्लेस करके और रिप्लेस कर लेगा और Al2O3 बना लेगा और प्लस में आयरन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयरन अलग। बैलेंस कर दीजिए, 2 एल्युमिनियम 2 एल्युमिनियम 2 फेरस 2 फेरस 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ना बाबू। ये फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, Al2O3 फर्स्ट एग्जांपल था बाबू। फिर उसी तरीके से क्या करता है, मैग्नीशियम कैन डिस्प्लेस, अगर हम मैग्नीशियम को कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस किया जाता है। जैसे बाबू मैग्नीशियम ले लिए, कॉपर ऑक्साइड ले लिए, नहीं ये मैग्नीशियम क्या लिए और कॉपर ऑक्साइड लिए, तो अगर मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा और कॉपर क्या हो जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा बाबू। एक कॉपर 2 ऑक्साइड इसको कहते हैं, कॉपर 2 ऑक्साइड इसका नाम है। तो क्या किया मैग्नीशियम, कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव था, कॉपर लेस। आयरन मोर रिएक्टिव, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव था, आयरन लेस रिएक्टिव था, तो क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इसमें क्या होता है, मेटल ऑक्साइड में मोर रिएक्टिव मेटल क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देते हैं बाबू, डिस्प्लेस करते हैं। क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। तो आपका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल फिनिश होता है। आगे लिख पढ़ाते हैं यूज ऑफ मेटल। अब मेटल का यूज कहाँ है बाबू, हम लोग इतना जो डिस्कस कर रहे थे मेटल, इसका यूज कहाँ होता है। तो आप मेटल को डेली लाइफ में भी यूज करते हो बाबू, आप मेटल को डेली लाइफ में यूज करते हो। तो यूज ऑफ मेटल, यूज ऑफ मेटल, पहला तो यूज है बाबू एल्यूमिनियम एंड copper are used to make वायर। क्या बनाया जाता है बाबू, वायर बनाया जाता है। फिर देखिए बाबू एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया और आयरन हो गया। कौन सा बाबू, एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन आर यूज्ड to make
हाउस होल्ड यूटेंसिल, बर्तन जो आपका घर में बना यूज करते हो, घरों में जो बर्तन यूज करते हो ना, इसी से मिलकर बनाया जाता है। आप देखिए आओ थर्ड पॉइंट में जिंक। इसका गैल्वेनाइजिंग में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है बाबू? गैल्वेनाइजिंग, टू प्रोटेक्ट आयरन galvanizing iron, protect it for rusting, protect it for rusting, rusting से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? आयरन के ऊपर जिंक का लेयर देते हैं। अब बताओ आप बताए थे जिरकोनियम, zirconium is used to make bulletproof alloy steel। और बुलेट प्रूफ जो भी आपका जो क्या आता है, बुलेट प्रूफ आपका 4 व्हीलर आता है, फिर आपका क्या आता है? हेलमेट आता है, जो आपको ट्रूप्स वगैरह को जो बुलेट प्रूफ जैकेट दिया जाता है, तो ये सब किससे बनाया जाता है? जिरकोनियम का यूज करके बनाया जाता है। तो ये क्या होता है? फिर देखिए बाबू एल्युमिनियम फॉयल, एल्यूमिनियम एल्युमिनियम फॉयल का मतलब उसका थिन पेपर, थिन शीट। Aluminum foil can be used to make packaging of medicine, किसमें यूज किया था? यूज इन, ऐसे लिख दो बाबू, यूज्ड इन लिख दो, अच्छा लगेगा। यूज्ड इन पैकेजिंग ऑफ मेडिसिन, सिगरेट, सिगरेट जो होता है बाबू, उसमें इसका यूज किया जाता है। एंड मेकिंग फूड मटेरियल, क्या सॉरी फूड मटेरियल में यूज किया जाता है। फूड मटेरियल जो पैक करते हो, खाना वगैरह लाते हो ना, पेपर, तो एल्युमिनियम फॉयल ही होता है। फिर बाबू सेक्स, निकेल एंड क्रोमियम, निकेल और क्रोमियम का कहाँ यूज है बाबू? निकेल is to make स्टेनलेस स्टील, क्या बनाने में यूज किया जाता है बाबू? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील। अब देखो बाबू, मरकरी का तो आप नाम सुना होगा। मरकरी का यूज कहाँ होता है? थर्मामीटर में। Mercury is used for making thermometer.